हमें ज्ञानोपदेश करें। सभी सहारनपुर निवासी अपने अपने जगह पर बैठ जाए। बहुत ही सुंदर विषय, आप लोग तो सेवा करते, बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो गीता का निष्काम कर्मयोग, इस विषय को लेकर पूज्य श्री दादाजी आपके सामने आएंगे। उससे पहले महिला नंबर से हम इस विषय को सुनेंगे। पूज्य श्री दादाजी, आपने सभी ने एक बार उनके लिए तालियां बजानी है। पद यात्रा के आयोजक और सभी प्रभु प्रेमी, आज का जो विषय है गीता का निष्काम कर्म। हर एक मनुष्य जो है वो कर्म करता है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का महत्व बताया है। हर एक व्यक्ति कर्म करता रहता है और हर पल में कर्म करता है। किस लिए करता है वो उसको ही पता होता है। किसी बार ऐसा भी होता है कि कर्म क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इन कर्मों का भविष्य में नतीजा क्या है, इस किसी बात को वो सोचता नहीं है, कर्म करता रहता है। भगवद गीता में कहा है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। ये जीवात्मा जो है हर पल में, हर क्षण में कर्म करता रहता है। कर्म यानी क्या है? कर्म की व्याख्या हमारे श्री चक्रधर महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों में की है। यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। यहाँ की वस्तु उठाकर हमने दूसरी तरफ रख दी, दूसरी तरफ की वस्तु इधर रख दी, ये भी एक प्रकार का कर्म है। ये जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। और ये कर्म जो है, ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को वश होकर हर एक जीवात्मा जो है वो कर्म करता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक मन से किया जाता है, उसे मानसिक कर्म कहते हैं। जो मुख से बोला जाता है उसे वाचिक कर्म कहते हैं। और जो शरीर से किया जाता है उसे शारीरिक कर्म कहते हैं। ये कर्म करने से क्या होता है कि जैसा कर्म किया उसके अनुसरण उसका फल ही उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कर्म किया उसी तरह उसको उसका फल भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये जो अदृश्य शक्तियां हैं वो सब इसको नोट करती है, किस जीव ने किस प्रकार का कर्म किया है और उस कर्म का उसे क्या फल देना है, वो अदृश्य शक्तियां नोट कर लेती है। और उस कर्म की जब बारी आती है तब वो कर्म भुगवाया जाता है। श्री चक्रधर महाराज जी ने अपने सिद्धांत में कहा है, जो अच्छा कर्म है उसका नतीजा सुख है और जो बुरा कर्म है उसका नतीजा दुख है। जीवात्मा दोनों भी करता है, लेकिन ज़्यादातर बुरे कर्म ज़्यादा करता है। बुरे विचार सोचता है, बुरा कहता है और बुरे कर्म करके उसमें वो रममाण भी हो जाता है। इसको शास्त्र में अधमति, अधगति, अधरति कहा गया है।
अधमति के कारण यह जीवात्मा जो है ज़्यादातर बुरा सोचता है, बुरा करता है और बुरा करके उसमें समाधान भी मानता है, मैंने जो किया है वो अच्छा ही किया है। लेकिन हम कर्म करते हैं तो कर्म करते करते हमारी जीवन की दिशा और दशा उसमें बदलना हो जाए, इसका ख्याल हर एक व्यक्ति ने रखना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म से उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है, जीवन फट जाता है। किसी कवि ने कहा है, कर्म करे पर ध्यान रहे पत छूटे ना, इतनी दे दो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, इतनी दे दो हवा गुब्बारा फूटे ना। गुब्बारा आपको पता है, मराठी में उसको फुगा बोलते हैं। तो गुब्बारे में इतनी हवा हमें भरनी है कि गुब्बारा टूट न जाए, फूट न जाए। वैसे कर्म ऐसे करने हैं कि हमें दुख ना प्राप्त हो जाए। लेकिन ये जीवात्मा जो है अधमति के कारण ज़्यादा बुरे ही कर्म करता रहता है और ये कर्म के कारण कर्म बंधन में ये जीवात्मा बंधा गया है। हम देखो, हम इस संसार में आए हैं, हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका क्या कारण है? इस सृष्टि का एक नियम ऐसा बना हुआ है, कारणोद्भवम कार्य। कोई भी कार्य है वो कारण के बिना होता नहीं है, कारण के बिना होता नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हम इस मनुष्य जन्म में आए, यहाँ सुख भोग रहे, दुख भोग रहे, हर प्रकार की यातनाएं भोग रहे, कष्ट भोग रहे, कष्ट उठा रहे। इसके पीछे क्या कारण है? पिछले जन्मों में या पिछले सृष्टि में जैसे जैसे कर्म हमने जोड़े हैं उसी तरह उसको आगे चलकर उसके भोग भोगने पड़ते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये हर एक जीवात्मा जो है वो कर्म से बंधा हुआ है, एक कर्म से अलग नहीं हो सकता है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति भी बड़ी गहन है। हम अभी ऐसे बैठे हैं, अगले क्षण में हमारा क्या होगा कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। तो एक कर्म की गति जो है बड़ी गहन है और ऐसे कर्म के चक्कर में एक जीवात्मा जो है फंस गया है। इस जीवात्मा को मुक्त करने के लिए तो परमेश्वर का अवतार है। परमेश्वर का अवतार जो हर युग में होता है इसीलिए होता है कि ये जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त करे। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। ज्ञान किसको देते हैं? जीवात्मा तो सर्वाधिकारी है, लेकिन जिसने ईश्वर का ज्ञान का अधिकार जोड़ा है उसको ही परमेश्वर ज्ञान देते हैं। उसके लिए निष्काम अन्नदान की क्रिया होनी चाहिए, तब परमेश्वर के ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है। तो गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक कर्म है, एक अकर्म है और एक विकर्म है। ये जीवात्मा जो कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, इसको मुक्त कराने के लिए भगवान कृष्ण जी ने कुछ तरीके भगवत गीता में बताए हैं। अगर उसके अनुसार हम चले तो हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के हैं, एक कर्म, अकर्म और विकर्म।
कर्म का मतलब शुभ कर्म, जो अच्छा किया जाता है उसे शुभ कर्म कहा जाता है। अकर्म यानी जो करने योग्य नहीं है, यानी जो बुरे कर्म है उसे अकर्म कहा जाता है। और तीसरा कर्म जो है वो है विकर्म, यानी विशेष प्रकार का कर्म। ये विकर्मक जो शब्द गीता में आया है, इसके कई टीकाकारों ने अलग अलग अर्थ लगाए हैं, लेकिन हमारे महानुभाव जो विद्वान है, ज्ञानी है, उन्होंने इस विकर्म का अर्थ विशेष प्रकार का कर्म, हमारे संप्रदाय में जो साहित्य उपलब्ध है उसमें बहुत कुछ गीता की टीकाएं है। तो महानुभावों ने विकर्म का अर्थ ऐसा किया है विशेष प्रकार का कर्म। अभी विशेष प्रकार का कर्म कौन सा है? वो है निष्काम कर्म, जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया। अर्जुन तो पहले युद्ध करने को तैयार नहीं था, आपको उस दिन मैंने बताया, उसको विषाद हो गया था, वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उसको पहले आत्मा की स्थिति क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की नित्यता क्या है, उसका निरूपण किया। ये जीवात्मा जो है ये नित्य शाश्वत पदार्थ है, इसमें कभी बदल नहीं होता है। बदल जो होता है वो शरीर में होता है, बालक अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर के परिवर्तन की अवस्था है। जायते वृद्धियते स्थीयते विप्रीणमते क्षीयते और म्रियते, ये शरीर के षड्विकार है। जन्म लेना, वृद्धि होना, स्थिर रहना, उसमें बदलाव होना, क्षीण होना और मृत्यु होना, ये शरीर की अवस्थाएं है। और आत्मा तो नित्य वस्तु है, लेकिन नित्य वस्तु होते हुए भी कर्मों के कारण वो क्या है, जन्म मरण के चक्कर में फंस गया है, सुख दुख के चक्कर में फंस गया है। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बात समझाई कि आपको युद्ध करना है, लेकिन युद्ध भी कैसे करना है, निष्काम भाव से करना है। पहले तो वो कहता था ये मेरे सारे रिश्तेदार है, आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामह, इनको मैं मारकर इस राज्य को उपभोगना नहीं चाहता हूँ। तो कृष्ण ने उसको, भगवान कृष्ण ने उसको बहुत बातें समझाई और समझाते समझाते उसको निष्काम कर्म की योग की तरफ ले आए और कहा कि आपको निष्काम कर्म करना होगा। अभी निष्काम कर्म की शब्द की क्या व्याख्या है, उसका भी दूसरे अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण जी ने बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त कर्मणि। कर्म करने का अधिकार आपका है, फल की इच्छा मत करो, यही निष्कामता है। कर्म करने का आपका अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करना। अब ये तो बात बड़ी मुश्किल है। हर एक जीवात्मा जो कर्म करता है तो इससे मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, इस अभिलाषा से ही वो कर्म करता है। और ये कितनी बड़ी कठिन बात है कि कर्म तो करे और फल की इच्छा ना करे, बस यही निष्कामता है। निष्कामता की विशेषता है, अगर हम मन में किसी प्रकार का हेतु न रखकर कर्म करते हैं तो उसका फल तो अवश्य मिलता ही है, क्योंकि हमारा ब्रह्म विद्या शास्त्र ये कहता है कि जो भी क्रिया की जाती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका कुछ ना कुछ फल मिलता है। लेकिन निष्काम तब होगी कि जब हम मन में कुछ आशा न रखें। अगर मन में आशा रखे तो वो सकाम हो जाएगा, और मन में आशा न रखकर कर्म करेंगे तो वो निष्काम कर्म होगा।
अब ये निष्काम कर्म को विकर्म गीता में कहा है, इसकी विशेषता ये है कि ये निष्काम कर्म कर्म बंधनों में नहीं डालता, इससे कर्म बंधन नहीं लगता है, कर्म के बंध नहीं लगते हैं। आपको सकाम कर्म से कर्म के बंध लगते हैं, जिससे ये हम जो जन्म मरण के चक्कर में फंस गए हैं, सुख दुख के चक्कर में फंस गए हैं, इसका कारण है सकाम भक्ति, सकाम कर्म। जो भी कर रहे हैं कुछ अभिलाषा से कर रहे हैं, कुछ आशाओं को लेकर कर रहे हैं, तो ऐसे जो कर्म है वो तो हमें चक्कर में डालती है, बंधन में डालती है। लेकिन निष्काम कर्म की ये विशेषता है कि अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो वो कर्म हमें बंधन में नहीं डाल सकते हैं। ये तो भगवान की हमारे पर कृपा है। जैसे शास्त्रकार कहते हैं कि जो पशु पंछी होते हैं ना, उनको कर्मों की निष्पत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, उनको कर्मों की निष्पत्ति नहीं होती है। नहीं तो पशु पंछी तो बहुत हिंसा करते हैं, उनको कितना पाप लगना चाहिए, लेकिन उनको पाप नहीं लगता है। ये मनुष्य शरीर जो है वो सभी बातों से परिपूर्ण है। इस मनुष्य शरीर में 36 प्रकार की सामग्रियाँ परमेश्वर ने हमें दी है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 10 प्रकार के वायु हमारे शरीर में काम करते हैं, 4 चातुष्ट है, 7 प्रकार की धातुएं है, इच्छा द्वेष सुख दुख पिंडस्था, ऐसे कुल मिलाकर 36 विभाग इस हमारे शरीर में है। इसलिए हमारा शरीर जो है ये परिपूर्ण है। इसको चेतन कर्म भूमि भी शास्त्रों में कहा गया है। जैसे हिमालय से लेकर दक्षिण की ओर रामेश्वर सेतु तक ये 500 योजन, यानी एक योजन 12 किलोमीटर का होता है। तो ये 500 योजन की जैसी एक कर्म भूमि है, इसी तरह ये मनुष्य शरीर जो है ये भी एक प्रकार की कर्म भूमि है। यहाँ पर कर्मों की निष्पत्ति होती है, कर्मों का निर्माण होता है। पशुओं के शरीर में कर्मों का निर्माण नहीं होता। तो ये निष्काम कर्म का उपदेश करके परमेश्वर ने इन मनुष्यों पर बड़ी कृपा की है कि अगर आप निष्काम कर्म करोगे तो कोई भी कर्म आपको बंधन में नहीं डालेगा। दूसरी एक विशेषता ये निष्काम कर्म की ऐसी है कि निष्काम कर्म जो है दोनों बातों को एक समय सफल करता है। जैसे हम कहते हैं 2 in 1, इसी तरह ये निष्काम कर्म जो है ये 2 in 1 है। निष्काम कर्म करोगे तो उसमें 2 बातें सफल होती हैं। वो कैसी 2 बातें सफल होती है? निष्काम कर्म करने से हमें निष्काम कर्म की जो पात्रता योग्यता वो प्राप्त हो जाती है। और क्रिया का स्वरूप ऐसा है, हमारा शास्त्र कहता है कि कोई क्रियाएं ऐसी होती है, उसका स्वरूप ऐसा होता है कि उस क्रिया करने से उस क्रिया का प्रभाव ऐसा होता है कि उसके अंतर्भूत दूसरे काम जो है वो अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि आप संसार में हैं, आप संसार कर रहे हैं, संसार में तो कई हेतु होते हैं, हर एक काम हेतु के बिना किया ही नहीं जाता। और कई ऐसे हेतु है कि उसके अलावा संसार चले नहीं सकता। संसार में कितनी सकाम भक्ति होती है, कितनी मुसीबतें होती, कितनी उलझनें होती है, लेकिन सारी उलझनें सुलझाने का एकमात्र उपाय अगर कौन सा है तो वो है निष्काम भक्ति। तो निष्काम भक्ति से 2 काम ऐसे होते हैं कि निष्काम भक्ति करने से हमारी जो पात्रता है, हमारी जो योग्यता है वो तो बढ़ती रहती है, और उसके साथ साथ
हमारे संसार का भी काम अपने आप हो जाता है। इसका आप अनुभव करो, इसका आप अनुभव करो। जैसे कि कोई दुखी है, कोई कष्टी है, आप उसके लिए निष्काम भाव से ईश्वर को प्रार्थना करो, आपका भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को इस निष्काम कर्म का उपदेश किया है। निष्काम कर्म करने से हमारी तो योग्यता बढ़ेगी, पात्रता हो जाएगी, हम ईश्वर के निकट धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। ईश्वर का आनंद लेने की जो पात्रता है वो भी हमें प्राप्त होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने और श्री चक्रधर महाराज जी ने भी शास्त्रों में निष्काम कर्मयोग का निरूपण किया है। एक ही तो होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे मिले, क्या परमेश्वर मुझे मिले, इसके बिना कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की अभिलाषा मन में रखना ये कोई हेतु नहीं है, क्या। और जो भी हम काम करते हैं वो ईश्वर का काम कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये निष्काम भक्ति की व्याख्या है, समझिए। मेरे लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ईश्वर का कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के जो साधनवंत है उनके लिए कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो प्रभु ने दिया है, उसका ही उसको हम सौंप कर देते हैं, हमारा कुछ नहीं है। हम तो इस सृष्टि में हमारे पूर्व कर्मों के कारण यहाँ हमारा जन्म हुआ है। ये जो आयु हमें प्राप्त हुई है वो कुछ सालों के लिए प्राप्त हुई है। ये शरीर जब चला जाएगा तब हमें दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर निष्काम कर्म करके, निष्काम भावनाओं से अगर कर्म करोगे तो आपको कोई भी कर्म बंधन में नहीं डालेगा और आप सही सलामत इस कर्म के बंधन से छूट जाओगे और परमेश्वर के आनंद को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए निष्काम भक्ति जो है, कोई भी हेतु मन में न रखते हुए निष्काम भक्ति जीवन में जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बताए, वो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस निष्काम भक्ति को उतारे और अपना जीवन सफल बनाए। इतने विचारों को कहकर मैं पूर्ण विराम देता हूँ। भगवान श्री चक्रधर स्वामी। हेलो।